रजब भट्ट ने दे दी है ईमान भाभी को तलाक। रजब भट्ट ने यह भी ईमान को कह के तलाक की रीजन ये रखी कि ये बच्चा मेरा नहीं है। नाज़रीन व सामीन, इस तरह की बातें आप लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो यकीनन आप लोगों को ये मसालेदार तड़के वाली बातें सुन के मज़ा तो आ रहा होगा। नाज़रीन व सामीन, आप लोगों को ये भी पता है कि रजब भट्ट की जिस दिन से ईमान के साथ शादी हुई है उस दिन से ही ईमान घर में क्या आई रजब भट्ट के यानी कि मुसीबतों और नहूसों को साथ ही लेके आई। ये रजब भट्ट ने अपने ही मुंह से अपनी ही जुबानी कह दिया। रजब भट्ट ने यह भी कह दिया कि ईमान मेरे लिए बरकत वाली नहीं साबित हुई। ईमान को मैं अपने घर लेके आया तो यानी यूं समझे कि मैं अपनी मुसीबतों का एक टोला यानी कि गट्ठा लेके आया। नाज़रीन व सामीन, रजब भट्ट से ईमान तो पहले शादी से पहले तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन शादी के बाद जब उसको अपनी जो रजब भट्ट अपने मुंह से कहता है यूनिवर्सिटी, आप समझ रहे हैं वो रोज़ाना और आए दिन कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में जाता है, वकला के साथ वहाँ पे अपने केसेस चल रहे होते हैं और रजब भट्ट जब अदालतों के चक्कर लगा रहा है वो बेचारा परेशान है, लेकिन ईमान ने तो उसका साथ नहीं दिया। यहाँ पे लोगों ने साफ साफ कह दिया कि कहाँ अरूब जतोई और डक्की बाई की जोड़ी, और हर कोई उनको देखते खुश होता है और दुआएं देता है। और ईमान भाभी को तो लोग कुत्तिया कुत्तिया कर रहे हैं, खूब जलीलो और उसको रसवा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब तेरा शोहर तुझे खिलाता था पिलाता था, लंबी लॉन्ग ड्राइव पे और गिफ्ट देता था, तब तो तेरे लिए रजब भट्ट बड़ा चंगा था, और जब उस बेचारे के ऊपर मुसीबतें आ पड़ी और तूने भी अपनी आंखें फेर ली। और मुश्किल वक्त में, खुशियों में तो हर कोई बंदा साथ होता है, मज़ा तो तब होता है अगर इंसान किसी मुश्किल के साथ उसका साथ दे, और मुश्किल में ही इंसान के बारे में पता चलता है। और कहते हैं मुश्किल में और गरीबी में ही बीवी के सारे पोल खुल जाते हैं। लिहाजा ऐसा ही हुआ। रजब भट्ट के ऊपर मुसीबतें क्या थी कि ईमान भाभी की भी सारी आंखें सारी पट्टियां फिर गई, यानी कि ईमान भाभी का भी सारा चेहरा नजर आ गया और लोग अब ईमान भाभी के ऊपर कुत्तिया कुत्तिया कर रहे हैं। की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लोग ईमान भाभी को और रजब भट्ट को एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फीनी फदकर, जी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने कमेंट लिख के रखे हुए थे। और वो था, एक ने कहा था कि गरीबी क्या आई मुश्किल क्या आई कि ईमान भाभी बिल बतौरी नासा चोरी। एक ने कमेंट में कर दिया कि जब रजब भट्ट खुशहाली में था तो ईमान भाभी साथ साथ थी, मुश्किल वक्त में ईमान ने रजब का साथ छोड़ दिया। ये कमेंट है गुजरावाला से, और उन्होंने आगे से कहा कि गुर्बत में और मुश्किल में बीवी के चेहरे की पहचान होती है। अच्छा जी, एक ने कहा मोटियां नासाम वाली बिल बतौरी। एक ने कहा कि रजब भट्ट और ईमान की तो पहले दिन से ही मुझे इनकी जोड़ी पसंद नहीं थी, यानी कि ये तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल हट के हैं। रजब तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये देखे फैसलाबाद से नगीन, हाँ जी नगीन परवेज ने क्या लिखा है, वो लिखती हैं कि रजब भट्ट इस कदर खूबसूरत है और ये छोटे कद वाली गिट्ठी नाटी मोटी नाक वाली बड़े माथे वाली और गिट्ठी, ये तो बिल्कुल भी रजब भट्ट के साथ सूट नहीं करती। नाज़रीन व सामीन, ये लोगों ने तो रजब भट्ट के ऊपर मुश्किल आई और मुश्किल वक्त में ईमान का साथ देने के बजाय, ईमान को रजब भट्ट का साथ देने के बजाय अपनी माँ के घर में जाके बैठ गई और लोगों ने अपनी नफरत का खूब, वो क्या कहते हैं, खूब अपनी नफरत लोगों ने शो कर दी। और आगे ये एक और कमेंट था जो बड़े ही मज़े का था, वो मैंने लिखा हुआ है, और वो ये था कि रजब भट्ट तुम इसको छोड़ के अपना बेटा लेके तो तुम कोई दूसरी शादी कर लो। जी ये कमेंट था, लेकिन ये मुझे कमेंट अच्छा नहीं लगा। नाज़रीन व सामीन, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव मुश्किलें ये सब कुछ आता है, और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा एक आला किरदार अदा करते हैं। सिर्फ ये ड्रामों में फिल्मों में नहीं होता, हकीकत में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी फैमिलीज में ऐसा होता है। रजब भट्ट के बड़े और ईमान के बड़े जब आपस में मिल बैठेंगे, एक दूसरे के जो शक शुबहात होते हैं, जो वो क्या कहते हैं गलत फहमियाँ होती हैं, फिर सारे एक दूसरे से सुना के दूर हो जाती हैं। तो इस तरह ना करें रजब भट्ट को, ये प्लीज़ आप लोग मशवरा मत दे कि ये रजब भट्ट ने कह दिया था कि मेरा बच्चा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, किसी ने नहीं कहा ऐसा, समझ आ रही है? तो ये आप अपनी कब्र भारी मत करें, ठीक है। और दूसरी कह दिया कि रजब भट्ट ने कहा मैं ईमान को तलाक दूंगा, वल्लाह आलम हमें इस चीज़ का भी कोई पता नहीं है, वल्लाह आलम कहा भी है या नहीं कहा, लेकिन आप लोग यूट्यूबर खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। अपनी कब्र को याद रखें, वहां आप लोगों के अमाल जाने हैं, और आप लोगों के अमाल जाने, ना तो ये फॉलोअर्स जाने हैं, ना ही ये आपके सब्सक्राइबर जाने हैं, ना ही वो आपका वॉच टाइम जाना है, और ना ही आपका चैनल जाना है।
नाज़रीन व सामीन, जब आप खुदा का वास्ता अपने चैनल चमकाने के लिए खेल तमाशे मत किया करें, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मैं बहुत आसान लफ्ज़ों से ये वीडियो में कुछ समझाना चाह रही थी, तो यकीनन आप समझ चुके हैं। नतीजा यही निकला कि उतार चढ़ाव, मुश्किल सब कुछ आता है, गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। और ये इसका मतलब ये नहीं कि गलत फहमियाँ तो तलाक दे के बेटा ले के दूसरी शादी कर लेना, ये कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गलतफहमियों को दूर किया जाएगा और खुशियों के साथ घर को दोबारा आबाद करने की कोशिश कीजिए, और किसी दुश्मन के घर में भी ऐसा ना हो, खुदा का वास्ता है। और आप इस तरह की बातें मत किया करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।